मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम ये सॉल्यूशन करने वाले हैं कि 11 फरवरी को, क्या 11 फरवरी को जो आपका होम साइंस का एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो होम साइंस के यहाँ पे मॉडल पेपर को लेकर के आए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। क्या बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मॉडल पेपर से कई सारे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं यहाँ पे होम साइंस में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव में लाना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे लड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो होम साइंस का पेपर होगा 11 फरवरी को होगा, और 11 फरवरी को सेकेंड सीटिंग हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आपको बता देना चाहेंगे, आपके पास होम साइंस में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और 15 मिनट जो होता है आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या रहेगा कि 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 20 को दिया हुआ रहेगा, और इसमें से 10 को बनाना, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 6 को रहेगा, और इसमें से आपको 3 को बनाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा कि होम साइंस को यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है ना जी कि बिहार बोर्ड का, क्या बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सेट 1 सॉल्यूशन करवाएंगे, और आपको टोटल 5 को सेट करवाएंगे। और इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको होम साइंस में 11 फरवरी को नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अंतिम मौका है, आप इतना मेहनत कर दीजिए कि एग्जाम के बाद आपके माता पिता का सर किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना जी, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे निर्देश दिया हुआ रहता है, यहाँ पे पढ़िए, और यहाँ पे खंड आ मिलेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेगा। तो इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे कहता क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब कि आपके पास 70 गो प्रश्न रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न का 4 गो विकल्प रहेगा, और अपने द्वारा चुने गए सही प्रश्न को क्या OMR पर लिखना है। मतलब एक प्रश्न आपको टोटल क्या करना है, टोटल आपको किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 35 के जगह पे क्या करते हैं, वे 40 प्रश्न का आंसर दे देते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना, ऐसा गलती आप कीजिएगा नहीं, आपको एग्जाम में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप तमाम छोटा छोटा चीजों पे ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट होता है कि आप सबको बेहतर परसेंटेज स्कोर करवाना, और इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा ना जी कि आपके एग्जाम में 100% यहां से टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है कि शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ 2 नंबर का प्रश्न है कि क्या कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है होम साइंस का आपका प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, किस ग्रंथि के द्वारा होता है, ब्रीसन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी, 3 नंबर का प्रश्न कि शरीर के आकार और वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। क्या शरीर के आकार और वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे वृद्धि हार्मोन, क्या वृद्धि हार्मोन जो होता है शरीर के आकार और यहाँ पे वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 4 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। क्या रक्तचाप को कौन सा नियंत्रित करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो रक्तचाप को नियंत्रित करता है मेरे प्यारे बच्चों, एड्रेनालाइन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप होम साइंस के ऑब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपका कई सारा प्रश्न आपके एग्जाम में इससे टकराएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और 5 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी कि मनुष्य में टोटल यहाँ पे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कि पुरुषों के प्रजनन अंग हैं। क्या पुरुषों के प्रजनन अंग क्या होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पुरुषों के प्रजनन अंग यहाँ पे लिंग भी होते हैं, वृषण भी होते हैं, और अंडकोश भी होते हैं। तो इनमें से सभी, क्या इनमें से सभी आपका सही आंसर होगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और जितना भी आपको आंसर बताया जा रहा है सभी का सभी 100%, और यहाँ पे ट्रूथ आंसर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को सही मार्क दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 7 नंबर का प्रश्न है कि भ्रूण का रोपण होता है। क्या भ्रूण का रोपण कहाँ होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भ्रूण का जो रोपण होता है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, क्या होता है, गर्भाशय में होता है। क्या होता है, गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ 8 नंबर का प्रश्न है
कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की कौन सा हार्मोन होता है जो गर्भ अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रोस्टेरोन होता है, काफी ज्यादा मोस्ट प्रोस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देंगे, और जितना सोल्यूशन करवाएंगे ना जी 100% गारंटी है कि एग्जाम में इसी से रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन तमाम आप मॉडल पेपर का सोल्यूशन जरूर करके जाइएगा। तो 9 नंबर का प्रश्न है कि दूषित जल से कौन सा रोग होता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि दूषित जो जल होता है, दूषित जल से पीलिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, केवल 10 मिनट इस वीडियो को देखना और पूरा आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा सेट 1। तो क्या है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने का सबसे उत्तम तरीका होता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो देखिए प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को सबसे कम करने का जो उत्तम तरीका होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन सा होता है? यहाँ पे कम उपयोग। क्योंकि जब हम कम उपयोग करेंगे ना प्लास्टिक के, तब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि कहा जाता है ना जी, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार आप निश्चय कर लें कि आपको बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस लाना है, इसके लिए आपको कितना भी मेहनत करना पड़े, अपने आप को झोंक दीजिए। आपके माता पिता का सर किसी के सामने आपके रिजल्ट बताते हुए नहीं झुकना चाहिए। तो 11 नंबर का प्रश्न है कि स्मॉग का कारण क्या है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए स्मॉग जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका कारण क्या होता है? उसका जो कारण होता है धुएं और कोहरे का संयोजन। क्या धुआं और कोहरा का संयोजन होता है? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही आंसर होगा। और 12 नंबर का प्रश्न है ना जी कि निम्न में से कौन गिरी सज्जा का साधन है? क्या निम्न में से कौन गिरी सज्जा का साधन? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो गिरी सज्जा का जो साधन है ना जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर भी है, पर्दे भी है और सजावटी सामान भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। हर बच्चा इसका आंसर जानता होगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि खुले में शौच करने का क्या दुष्प्रभाव होता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि खुला में जब शौच हम लोग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम जो होता है क्या होता है? यहाँ पे बीमारियों का प्रसार भी बढ़ता है। यहाँ पे क्या भूजल का प्रदूषित भी होता है, मतलब भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है, और उसके बाद पर्यावरण भी प्रदूषण होता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इनमें से सभी जो होता है यहाँ पे दुष्प्रभाव होता है खुले में शौच करने से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा भी जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि किन रेखाओं से ऊंचाई का आभास होता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या किन रेखाओं से ऊंचाई का आभास होता है? तो ऊंचाई का आभास करने के लिए हमें खड़ी रेखा, क्या खड़ी रेखा के द्वारा ऊंचाई का आभास होता है? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटे, बिल्कुल सही होगा। और 15 नंबर का प्रश्न, एक छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? क्या ये छोटे कमरे को हम लोग बड़ा दिखाना चाहेंगे तो किस प्रकार के रंगों का हमें उपयोग करना चाहिए? तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हाँ आंसर हमारे पास क्या दिया गया? तो आंसर जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल सही होगा कि हल्के और तटस्थ रंग का उपयोग करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि रंग चक्र पर विपरीत रंगों को क्या कहा जाता है? देखिए रंग चक्र पे जो विपरीत रंगों जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? पूरक रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरक रंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में टकराएगा तो कभी आप इस गलती को नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो क्या कि विटामिन के घुलनशील है? क्या विटामिन के घुलनशील है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो विटामिन से इसमें घुलनशील है, तो विटामिन के जो है ना मेरे दोस्त वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और 18 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे क्या शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में जो होता है ना प्रोटीन जी, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइए 2026 के एग्जाम में क्या आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, या 450 प्लस लाना चाहते हैं, या 380 प्लस नंबर लाना चाहते हैं? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइए कि आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न है कि उचित पोषण के लिए हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि हमारा उचित पोषण हो तो हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो
हो जाएगा कि सभी खाद्य समूहों वाला एक संतुलित आहार को हम लोग अपने यहाँ पे क्या है अपने आहार में समूह उसको शामिल कर लेंगे तो हमें उचित पोषण मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ना जी 20 नंबर का, तो 20 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, यहाँ पे निम्न में से क्या है आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके साइज को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एनीमिया होती है। क्या होती है, एनीमिया में होती है। ऑप्शन नंबर जो बी का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को एक पीओ मार्क की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को एफपीओ मार्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिस्कुट को। क्या बिस्कुट को यहाँ पे एफपीओ की आवश्यकता नहीं होती, क्या होती है एफपीओ की आवश्यकता, एफपीओ एक मार्क की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि आईएसआई चिन्ह किसके द्वारा जारी किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आईएसआई चिन्ह जो होता है मेरे दोस्त यहाँ पे भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। और 23 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाला है बच्चा पार्टी कि क्या पाश्चुरीकरण का मुख्य कारण क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो मुख्य कारण जो होता है ना जी यहाँ पे क्या होता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका सिंपल सा कहना है ना जी क्या किण्वन की प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्म जीव परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नामक जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों परिरक्षक का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 25 नंबर का प्रश्न है कि खाद्य संरक्षण के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए यदि हम खाद्य को संरक्षित करना चाहिए तो फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ 26 नंबर का प्रश्न कि भोजन में बाल, धूल या धातु के टुकड़ों की उपस्थिति किस प्रकार यहाँ पे संदूषण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी यहाँ पे क्या है, भौतिक संदूषण है। क्या भौतिक संदूषण है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ना जी, यहाँ पे हमारे पास 27 नंबर का प्रश्न दिया है। इसका सिंपल सा कहना है कि कच्चे मांस और सब्जियां के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि क्रॉस संदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, क्रॉस संदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि भोजन को छूने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। हमें हाथ किससे धोने चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन को छूने से पहले हमें क्या करना चाहिए, साबुन और पानी से हम अपने हाथ को हमें धोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से एग्जाम में मेहनत करते रहिए, एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, आपको एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि रसोई घर में निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन आवश्यक नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो रसोई घर जो हमारा होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो किसका सफाई प्रत्येक दिन करना जरूरी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, खिड़की होता है। क्या, खिड़की और दरवाजा का, क्योंकि बर्तन का सफाई डेली करते हैं, फर्श का डेली करते हैं और स्लैब का भी डेली करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 30 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ के सड़ने का बाह्य कारक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो खाद्य पदार्थ के सड़ने का जो बाह्यतम कारण है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जीवाणु है, एंजाइम है और अनुचित भंडारण है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर आप लोग इसको कर दीजिएगा। और आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एग्जाम में आपका 100% टकराने वाला है, तो कभी भी आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो देखिए भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर बी होगा, संतुष्टि प्रदान करना। क्योंकि भोजन का मनोवैज्ञानिक क्या होता है कि वह मन को संतुष्टि प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन वसा प्राप्ति का स्रोत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या वसा प्राप्ति का स्रोत कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे घी से भी वसा प्राप्त होता है, तेल से भी वसा प्राप्त होता है और मक्खन से भी वसा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों
बच्चा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने भैया को सपोर्ट कर दीजिएगा। तो 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुपोषण का कारण क्या होता है? कुपोषण का जो कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, आहार संबंधी अज्ञानता, बिल्कुल सही है। पौष्टिक भोजन की कमी, क्योंकि जब तक हम पौष्टिक नहीं करेंगे तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और निर्धनता भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हुआ। और उसके साथ ही साथ 34 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आहार के आयोजन को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? यहाँ पे आयु भी है, शारीरिक गतिविधि भी है और आर्थिक स्थिति भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा विनोद, बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद आज की क्लास का सबसे अंतिम क्लास 35 नंबर का है कि प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम करने के क्या फायदा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम करने के क्या क्या फायदा है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि वजन कम होता है, ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि होती है और मांसपेशियां मजबूत रहती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा इनमें से सभी। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट होता है ना जी, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका तमाम प्रश्न यहीं से छपने वाला। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।